हमारी फैमिली में से कोई डंडा गिल्ली नहीं था जी। अच्छा। और खाली हाथ थे और उन्हीं के फैमिली के आदमी डंडे चलाए तो वो तरुण के ऊपर लग गए। अभी तक जो हुआ है वो सब गलत हुआ है। एक गलत तरीके का नैरेटिव फैलाया गया, एक फैमिली को पूरा आतंकवादी बना दिया गया, हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। जो जितने भी डंडे चलाए हैं सब हमारे भी 4 बच्चों के सिर खोल दिया उन्होंने। परिवार के 17 लोग जो जेल के अंदर है, हमारे देश में न्यायपालिका है, वो न्याय करेगी या ये गुंडे न्याय करेंगे? बेटी अंदर, बेटा अंदर, बहू अंदर, सब उठा के अंदर कर दिए। कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनको मेहरबानी करके छोड़ दिया जाए। कमरुद्दीन आपके क्या लगता है? ये मेरे छोटे भाई का लड़का है। पूरा परिवार, पूरा खानदान गायब कर दिया। वो हैं कहाँ? ये आपस में बच्चे बच्चे करते रहते थे झगड़ा। आपको उम्मीद थी कि ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मतलब एक की इसमें हत्या भी हो जाएगी? आपको ऐसा उम्मीद लग रही थी कि ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ सकता है? नहीं जी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। तरुण हत्याकांड को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। तरुण को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में जनसभा हो रही है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें, आरोपी फैमिली के वकील यहां पर मेरे साथ मौजूद है, जो और नए खुलासे करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब वहीं पर मेरे साथ आपको एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आ रहे होंगे। दरअसल यही आरोपी फैमिली यानी कि कमरुद्दीन की फैमिली के मुखिया यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको करीबन 8 दिन की कस्टडी में रखा गया और आज इनको जो है छोड़ दिया गया है। अभी इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ इनसे पूछताछ हुई, आखिर चल क्या रहा है, किस तरीके से जो है इस मामले को सॉल्व किया जा रहा है। और वहीं पर वकील साहब से भी हम यहाँ पर जुड़ेंगे, क्या कुछ खुलासा वो इस मामले को लेकर करने वाले हैं। सारी जानकारी जो है हम यहाँ पर इनसे जुड़कर जानेंगे। सर, आपका क्या नाम है? बाबू खान है जी मेरा नाम। बाकी कब से आप कस्टडी में हैं वहाँ पर पुलिस? मैं 1 हफ्ते तक रहा जी हूँ। अच्छा, वहाँ पर क्या आपसे पूछा गया और कब से आप वहाँ पर थे और छोड़ा आज गया आप? मेरे से यही पूछते रहे कि भाई ये आदमी कहाँ रहता है, ये कहाँ। मैं कहा जी मुझे पता नहीं, आपने मुझे बैठा रखा, मैं यहाँ हूँ, मुझे क्या पता। कमरुद्दीन आपके क्या लगता है? ये मेरे छोटे भाई का लड़का है जी। अच्छा, आप जॉइंट फैमिली साथ ही में रहते हैं आप? अलग अलग रहते हैं जी। अच्छा, ये लड़ाई के बारे में कब पता चला था और आप उस वक्त थे मौजूद? मैं वहाँ नहीं मौजूद था, मैं तो अपने घर में ही था और बाहर निकला तो शोर शराबा हो रहा था, फिर मैं आगे गया नहीं, वहाँ रात चल रही थी। अच्छा, तरुण की फैमिली के बारे में क्या जानते हैं आप? तरुण की फैमिली भी आपस में ही रह रहे थे हम सब कुछ, और एक जैसे गली के अंदर रह रहे हैं बस। आपसी झगड़ा आए दिन होता रहता था? नहीं, कोई मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। नहीं, आपकी जो फैमिली है, कमरुद्दीन की फैमिली है, कितना झगड़ा वगैरह आए दिन लगा रहता था इन लोगों का? ये आपस में बच्चे बच्चे करते रहते थे झगड़ा। आपको उम्मीद थी कि ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मतलब एक की इसमें हत्या भी हो जाएगी? आपको ऐसा उम्मीद लग रही थी कि ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ सकता है? नहीं जी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं। बाकी आपको क्यों पकड़ा गया? क्योंकि आप कह रहे हैं आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे और आपको कुछ जानकारी भी ज़्यादा नहीं। वो मेरे को इसलिए पकड़ा, मैंने पीसीआर को फ़ोन करा था। अच्छा, आपकी तरफ से पीसीआर गई? हाँ जी, मैं 5-6 कॉल करी थी पीसीआर को, फिर पुलिस वाले आए, मेरे से पूछताछ करी, बयान करे, पूछे क्या हुआ, कैसे हुआ, बता दिया उनको। अब जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप ही की फैमिली की तरफ से जो है वो लाठी डंडे लाए गए थे, फिर उसके बाद जो है हिंदू फैमिली पे अटैक किया गया और उसमें से एक की हत्या भी हो गई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, हमारी फैमिली में से कोई डंडा गिल्ली नहीं था जी। अच्छा। और खाली हाथ थे और उन्हीं के फैमिली के आदमी डंडे चलाए तो वो तरुण के ऊपर लग गए। अच्छा, आपकी फैमिली के पास डंडे वगैरह थे नहीं, फिर तरुण की हत्या कैसे हुई? और ऊपर से जो है उनकी फैमिली को चोटें कैसे आई? जैसे सर पे चोट आ रखी है, हाथ टूट रखा है, वो कैसे हुआ? वो तरुण के भाई बंद हैं, जो जितने भी डंडे चलाए हैं सब हमारे भी 4 बच्चों के सिर खोल दिए उन्होंने, और उन्हीं के डंडे चले, वही तरुण के ऊपर पड़ गए। अच्छा, तो आपको कितने दिन वहाँ पर रखा गया था? मेरे को 8 दिन रखा था। बाकी वहाँ पर आपको क्या मतलब क्या कैसे रखा गया था? क्या आपको तिहाड़ में रखा गया था या सिर्फ कस्टडी में रखा गया था? कस्टडी में कमरे में रखा था मुझे। अच्छा। हाँ जी। कि आपका पूरा परिवार ही जो है वो तिहाड़ जेल चला गया है, एक तरीके से पूरा वंश जो है वो तिहाड़ में अब जिंदगी बिता रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनको मेहरबानी करके छोड़ दिया जाए। तो वकील साहब से भी जुड़ लेते हैं। सर, आप आज क्या खुलासे आप लोग करने वाले हैं? जैसे कि अभी तो आपने उनको भी यहाँ पर हमारे सामने शामिल कर दिया जिनको कस्टडी में ले जाया गया था, उनको जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे, आगे क्या कुछ खुलासे आप करने वाले हैं?
देखिए मैडम, पहले तो आप ये समझिए, इनके सामने आने से आपको एक चीज़ तो समझ आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने किस हद तक जा कर के कितना गलत तरीके से इलीगल डिटेंशन एक 80 साल के बुजुर्ग की, जिनको कभी भी कुछ भी हो सकता था, उनको डिटेन करके रखा। अब तो एसआईटी भी गठन हो गई है, अब तो आप नहीं कह सकते कि निष्पक्षता से जांच नहीं होगी या टिल्टनेस जो एक परिवार को लेकर थी अब वो नहीं जो आज तक हुआ है, मैं अभी सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। क्या होगा दैट इज़ इन फ्यूचर, वो तो मैं कोर्ट में दिखा ही लूँगा ना। बट अभी तक जो हुआ है वो सब गलत हुआ है। एक गलत तरीके का नैरेटिव फैलाया गया, एक फैमिली को पूरा आतंकवादी बना दिया गया, हिंदू मुस्लिम बना दिया गया, उनके परिवार के लोग उनको नहीं मिल रहे हैं। और क्या पता जो बाकी 17 लोग गायब हैं, जैसे ये डिटेन थे वैसे वो भी अलग अलग डिटेंशन सेंटर में हो। आप कितने लोगों से मिल चुके हैं? मैडम, मैं जो जेल में हूँ उन्हीं से मिला हूँ, और बाहर आज ये पहले शख्स हैं जो आपके सामने उस परिवार के खड़े हैं। बाकी शख्सों की लिस्ट ज़रूर है, लेकिन है कहाँ किसी को नहीं पता। आप कह रहे हैं कि इलीगल डिटेंशन हुआ है, कैसे इलीगल कैसे? और ये लीगल कैसे मानते हैं आप? इनका किसी एफआईआर में नाम नहीं, पुलिस से बार बार पूछने के ऊपर जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें इनका नाम नहीं। 8 दिन एक आदमी को बिना कसूर के आप थाने के अंदर बिठा के रखते हो, उसके परिवार को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता। ये इलीगल डिटेंशन नहीं है, क्या है ये? आपको कब पता चला कि इनको ऐसे इलीगली लेकर गए हैं? आप पहले आपको पता था कि हाँ ऐसे भी एक और मेंबर को ले जाए? मेरे पास मिसिंग लोगों की लिस्ट थी, मैं हैबियस कॉर्पस लगाने वाला था, उससे पहले ये वापस आ गए। जिस टाइम ये आए 2 दिन इनको लगे नॉर्मल होने में, ये अपनी सेंसेस में नहीं थे। और अभी भी आप बात करते हुए महसूस कर सकते हैं कि ये बार बार घबराए हुए, और जिसका पूरा परिवार, बच्चे, छोटे छोटे नाती पोती हैं कहाँ उनको ये नहीं पता। बेटी अंदर, बेटा अंदर, बहू अंदर, सब उठा के अंदर कर दिए। इनके 8-9 मकान छोड़ करके उनका कमरुद्दीन का मकान है, ये उस जगह तक नहीं पहुँचे। इनकी बहू बेटी वहाँ गई भी नहीं, उन सबको भी उठा के अंदर कर दिया। यानी इस परिवार के नाम पे जितने भी लोग जुड़ सकते हैं उन सबको उठा के पुलिस अंदर कर रही है। और जो लीगली किए हैं उनका तो डाटा मेरे पास है, 17 नाम आ चुके हैं। जो इलीगली जैसे इनको किया था, बाकी बच्चे कहाँ हैं, जिंदा हैं, मुर्दा हैं, किसी को आज तक पता ही नहीं। और आप तो मैडम खुद मीडिया में हैं, आप बता दीजिए आज तक एक शाइन के अलावा पूरे परिवार का आपको कोई आदमी दिखाया है? उनके पक्ष के तो इनके अलावा और लोग हो सकते हैं जिनको इलीगली डिटेंशन किया गया? 1001% मैडम। और कहाँ गए और कहाँ है? पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान गायब कर दिया, वो हैं कहाँ? जिस समय उन तीनों महिलाओं को उठाया गया उस समय रात के 8 बज रहे थे, बिना किसी महिला पुलिस के, बिना किसी अरेस्ट के। उनको बताया जाता है ना साहब कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, बताना होता है ना, किसी आदमी को अरेस्ट करते हैं, कुछ नहीं बताया गया। उठाया जेंट्स, ओनली जेंट्स, दैट्स आल्सो इन सिविल यूनिफॉर्म, उठा करके किडनैपर्स की तरह ले जा करके थाने में ठूस रहे हो। ये कौन सा कानून है भाई? तो आप कह रहे सिविल में जब थे तब उन लोगों को ले जाया गया? जी, यूनिफॉर्म में भी नहीं उठाया गया और उठा करके थाने ले जाया गया। और इतनी वाहियात बातें वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जो मैं सुन के आ रहा हूँ। तो इस मामले को लेकर आगे क्या कदम रहने वाला है? क्योंकि अब पूरे देश में जनसभा हो रही, तरुण को लेकर और ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि अब जल्दी से जो है इनकाउंटर तक की बात की जा रही है। अब तो आप क्या कहेंगे, अब क्या कदम रहने वाला है? देखिए, ये जो लोग बोलते हैं ये मुझे मजाक सा लगता है। एक परिवार के 17 लोग जो जेल के अंदर है, हमारे देश में न्यायपालिका है, वो न्याय करेगी या ये गुंडे न्याय करेंगे? किसी के घर का एक बच्चा गया, मुझे भी दुख है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप सारे हथियारे बन करके किसी को मार दो और पूरे खानदान को मार दो। ये कौन सा तरीका है? देखिए, जो मुख्य आरोपी है अभी उनकी बात नहीं करते, लेकिन जो बाकी फैमिली जो आप कह रहे हैं सभी को जो लेकर गए हैं, अब इन सब की बेल कब लगाने वाले हैं आप? मैडम बहुत जल्द, लेकिन ईद से पहले नहीं लगाऊंगा। अभी ईद के बाद ही जो है आगे जो आपका भी कार्रवाई मैं करूंगा, जो माहौल इन्होंने बना रखा है, ईद से पहले मैं नहीं लगाऊंगा, ईद के बाद ही लगाऊंगा। जो भी आपको अपडेट्स होंगे मैं देता रहूंगा। मुझे उन बच्चों की चिंता है, एक 6 साल की बच्ची जो ऑलमोस्ट डिसेबल्ड है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, उसकी माँ अंदर है, वो बच्चा कहाँ है उसे नहीं पता। 6 साल की बच्ची जो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, अपना खा नहीं सकती, लैट्रिन बाथरूम नहीं कर सकती, कौन उसकी देखभाल कर रहा है, वो कहाँ है, किसी को यही नहीं पता। और ऐसे हालात में और अनगिनत बच्चे। तो मिसिंग रिपोर्ट तो फिर जो बाकी फैमिली वाले हैं उन्होंने लगाई होगी, जैसे ये हैं इन्होंने बहुत तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए परिवार का आदमी चाहिए ना जी।
जैसे ये है, इनके जैसे अभी और तो भी है, होंगे। अभी तो इनकी फैमिली अलग अलग रहती है। और होते तो मुझसे पहले आप ढूंढ लेते, जी। आप पहुंच चुके होते कि सर आप बताइए क्या हुआ था। आप अलग रह रहे थे, आपके साथ कितने मेंबर्स थे उस वक्त घर में? मेरे पास तो मेरी बेटे की बहुएं थी 2 और मेरे 2 लड़के थे, उनको भी ले गए हैं? सबको ले गए। अब ये नहीं पता कि जो मिसिंग चल रहे हैं बच्चे बड़े, वो कहाँ है, ये बड़ा सवाल कोई आ गया। पता नहीं है कहाँ पर रखे हैं, कहाँ तिहाड़ में है कि कहीं रखे हैं, कहाँ रखे हैं। आप लोगों को कुछ बताया गया है कि वो तिहाड़ के अंदर ही है या फिर अभी कुछ तक नहीं बताया गया मैडम। कोई जानकारी नहीं है? आपके सामने तो अब कैसे पता लगाएंगे फिर बाकी? मेरे पास तो कानून का ही रास्ता है जनाब, मैं तो हैबियस कॉर्पस लगा के ही पता करूंगा।